गुरु की कृपा से अब मीन राशि का बजेगा डंका। 2 जून से मीन राशि वालों को मिलेंगे सुखद नतीजे। जीवन की दशा और दिशा बदलेगी। कई मोर्चों पर मिलेगी जबरदस्त कामयाबी। दोस्तों, अगर आपकी मीन राशि या मीन लगन है, यानी पाइसेस मून साइन है या फिर पाइसेस असेंडेंट है, तो 2 जून से आपका डंका बजने वाला है। मीन राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। आपके कई काम बनते बनते अटक जाते हैं। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी कई बार दिक्कत पेश आती है। आपकी आर्थिक स्थिति भी कई बार पटरी से उतरती हुई दिखाई देती है। कैरियर में भी कई बार आपको लगता है कि स्टैग्नेशन का दौर चल रहा है, यानी कैरियर में ठहराव आ गया है। लेकिन 2 जून से अब आपके कैरियर की जो गाड़ी है वो तेजी से दौड़ने लगेगी। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। आप ये जानना चाहेंगे कि ऐसा 2 जून से क्या होने वाला है कि आपके जीवन की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। दोस्तों, 2 जून को देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी उच्च कर्क राशि में आ रहे हैं। 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाले हैं और इस दौरान मीन राशि वालों का डंका बजेगा, क्योंकि मीन राशि जो है उसके स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं। मीन राशि पर हालांकि 7.5 भी चल रही है, लेकिन 7.5 के बीच राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में आना मीन राशि पर राहत की बौछार करने वाला है, खुशियों का पैगाम लेकर आने वाला है, उपलब्धियों की सौगात लेकर आने वाला है। इसलिए ये पोस्ट मीन राशि वालों के लिए और मीन लगन वालों के लिए बेहद खास रहने वाली है। इसे अंत तक देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति हमारे इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धर्म का, अध्यात्म का, पुत्र का, संतान सुख का, सोशल स्टेटस का कारक माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में होते हैं उन लोगों का समाज में एक रुतबा देखने लायक होता है। इन लोगों के विचारों को दुनिया सैल्यूट करती है। इन लोगों की अच्छी फैन फॉलोइंग होती है। इन लोगों की गिनती जो है समाज के इन्फ्लुएंशियल लोगों में, प्रभावशाली लोगों में होती है। ऐसे लोग अच्छे उपदेशक होते हैं, अच्छे विचारक होते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं। और ऐसे लोग अगर सरकारी नौकरी में होते हैं तो काफ़ी ऊंचे ओहदे तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने मिशन के प्रति, अपने साथी के प्रति बहुत लॉयल होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं और ये इनके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये पीछे मुड़कर नहीं देखते, आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। और इसी मीन राशि वालों को मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अब 2 जून से खुशियां देने वाले हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति जब देने पर आते हैं तो छप्परफाड़ कर देते हैं। ये कैसे ग्रह हैं जिन्हें गुरु का दर्जा हासिल है। ये कैसे ग्रह हैं जिनकी जो दृष्टि है ये अमृत के समान मानी जाती है। बृहस्पति जहां बैठे होते हैं वहां से 5वीं दृष्टि से जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को एक्टिवेट कर देते हैं। 7वीं दृष्टि से जिस भाव को देखते हैं वहां खुशियों की बौछार करते हैं। 9वीं दृष्टि से जिस भाव को देखते हैं उस भाव को जगा देते हैं। इन तीनों भावों में अगर कोई कमजोर ग्रह भी बैठे हों तो देवगुरु बृहस्पति की पावन दृष्टि का जो सानिध्य पाकर वो ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बृहस्पति जब 2 जून को अपनी उच्च कर्क राशि में आएंगे तो उनकी दृष्टि से मीन राशि भी लाभान्वित होगी। मीन राशि की जो योजनाएं अभी तक पाइपलाइन में थी, मीन राशि के लोगों की जो योजनाएं अभी तक इम्प्लीमेंट स्टेज पर नहीं आई थी, पाइपलाइन में थी, कागजों में ही थी, वे अब हकीकत में आने लगेंगी। मीन राशि के लोग अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का योग भी बनेगा, इंक्रीमेंट का योग बनेगा, मनचाही जगह पर पोस्टिंग का योग बनेगा और आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है, जिससे आपका कार्यस्थल पर दबदबा बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में है तो बेहतर पैकेज पर किसी बड़ी कंपनी में आप स्विच कर सकते हैं। बेरोजगार हैं तो देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे।
विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना अगर आप पाले हुए हैं तो वह सपना भी पूरा होगा। विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, अड़चन आ रही है, फाइल क्लियर नहीं हो रही है, वीज़ा नहीं लग रहा है या वहाँ पीआर नहीं मिल पा रही है, तो देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए ये दृष्टि वरदान बनेगी। आपके अटके काम पूरे होंगे, आपकी मनोकामनाएं भी 2 जून के बाद से पूरी होती हुई चली जाएंगी। मीन राशि वालों की पर्सनल लाइफ में भी देवगुरु बृहस्पति खुशियों के रंग भरने वाले हैं। पर्सनल लाइफ में कहीं कोई निराशा चल रही थी, उदासीनता चल रही थी, ठंडापन चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, दूरियां चल रही थी, तो वह दूरियां भी दूर होंगी। आप अपने पार्टनर से और इमोशनली जो है वो कनेक्ट होंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। और पुराने घर की रेनोवेशन पर भी आप खर्च कर सकते हैं, नए घर की डेकोरेशन पर, नए घर की सुख सुविधाओं पर भी आप खर्च करने वाले हैं। बृहस्पति आपकी इनकम में भी इजाफा करने वाले हैं, इनकम में नए साधन भी देने वाले हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बृहस्पति की शुभ दृष्टि बहुत शानदार रहने वाली है, आपको सफलता देने वाली है। कोई नई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो 2 जून के बाद आप कर सकते हैं। पुराना घर, कोई पुरानी प्रॉपर्टी कोई अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसके योग भी बनेंगे। नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बनेंगे, नया वाहन खरीदने के योग भी बनेंगे। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो अपने घर में जाने का, अपना घर खरीदने का आपका सपना पूरा हो सकता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। आप सेविंग करने में भी कामयाब रह सकते हैं, यानी आपके बैंक बैलेंस में भी बृहस्पति जो है वो बढ़ोतरी करने वाले हैं। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, आपको निराशा मिल रही है, परेशानी मिल रही है, डेट पर डेट पड़ रही है, वकीलों पर पैसा खर्च हो रहा है, तो 2 जून से आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। फैसले आपके पक्ष में भी जा सकते हैं, यानी कोर्ट कचहरी के मामले में आपको रिलीफ भी मिलने वाली है। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में चल रहा है तो वह भी सुलझ जाएगा। आप फायदे में भी रहने वाले हैं। घर के बुजुर्गों का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा, बुजुर्गों की गुडविल आपको मिलती रहेगी और बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप कई असंभव काम भी संभव कर दिखाएंगे। आपकी हेल्थ भी बेटर रहने वाली है। छोटे मोटे हेल्थ इशू चल रहे थे तो उसमें भी काफ़ी राहत मिलने वाली है। आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका विल पावर जो है वो बढ़ेगी। आप नए चैलेंज भी एक्सेप्ट करेंगे, गोल अचीव करेंगे और आप चुनौतियां भी कबूल करेंगे, लाइफ में रिस्क भी लेंगे और आपको कई मोर्चों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आपकी राहें रोशन होने वाली है, फायदा होने वाला है, आर्थिक लाभ मिलने वाला है, इनकम के नए साधन बनने वाले हैं। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, मल्टीमीडिया में हैं, मीडिया में हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, आप लॉ के क्षेत्र में हैं, आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, तो आपकी सफलता का डंका जो है वो बजता चला जाएगा। लोग आपके विचारों से लाभान्वित होंगे, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो और निखर करके सामने आएगी। कई असंभव समझे जाने वाले कार्य भी आप पूरे कर दिखाएंगे और जो आपने लक्ष्य ठान रखे हैं, जो सपने संजो रखे हैं, बृहस्पति की कृपा से आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे, लक्ष्यों को हासिल करेंगे और असंभव माने जाने वाले कार्यों को भी पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके शत्रु जो हैं, आपके जो गुप्त शत्रु हैं, हिडन एनिमीज जो हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके चरणों में नतमस्तक होते दिखाई देंगे क्योंकि आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपका जलवा बढ़ने से विरोधी नतमस्तक होंगे। वो आपके खिलाफ साजिशें नहीं रच पाएंगे। वो ताकत, आपकी ताकत के आगे, आपके प्रभाव के आगे जो है सिर झुकाते हुए नजर आएंगे। इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलने वाली है। कई मोर्चों पर, कैरियर के मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर, बिजनेस के मोर्चे पर, पारिवारिक मोर्चे पर देवगुरु बृहस्पति की यह शुभ दृष्टि मीन राशि वालों को शनि की 7.5 के बावजूद बहुत बड़ी राहत लेकर के आ रही है। और मीन राशि वाले अगर गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन पीली चीज़ों का दान करते रहेंगे, केले का दान करते रहेंगे, हल्दी का दान किसी धार्मिक स्थल में करते रहेंगे, चने की दाल का दान करते रहेंगे, सुबह स्नान करते समय आप चुटकी भर हल्दी पानी में डालकर उस पानी से स्नान करेंगे, गरीब बच्चों को स्टेशनरी का सामान जो है
वो दान करेंगे तो बृहस्पति के शुभ फलों में और बढ़ोतरी होगी और आपके लिए बृहस्पति की ये चाल वरदान बनेगी। 7:30 के बीच में तोहफों की बरसात होगी। आज की पोस्ट में इतना ही। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी।